जय श्री राम। आइए दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। जाय मुनि हेमंत बठाए, करि विनती गिरजय गिरया लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथाओं माँ के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हेमंत को पार्वती जी के पास भेजा है और वे विनती कर कर उसे घर ले आए हैं। सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की तपस्या की सारी कथा सुनाई है। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी सब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए हैं और सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को ब्रह्मलोक को चले गए हैं। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे हैं। तारु को असर भयो तहि काला, हो भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ है, जिसने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को जीत लिया, सारे लोकों को जीत लिया है और देवताओं को जीतकर उन्हें सारी देवताओं की संपत्ति को भी छीन लिया है। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाई पुकारे, देख विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जा रहा जाता था। देवता उसके साथ बहुत ही तरह की लड़ाइयाँ लड़ चुके हार गए थे। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर सबने पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा है। सब सन कहा बुझाई, विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभतु संभोतु सुतो, हे जीते रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा और वह युद्ध में इसको जीतेगा, इसे मारेगा। मोर कहा सुनि कह कर उपाई, हो ईश्वर कर सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनो, सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम हो जाएगा। सती जी जो दक्ष के घर जाकर जिन्होंने देह त्याग दिया था, हिमाचल के घर पैदा हुई हैं। ते तब कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। तदपि जाहे असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि में बैठ गए हैं। यद्यपि बड़े असमंजस की बात है, तद भी मेरी बात सुनो। अठवो काम जाय शिव पाही, करे छो शंकर बन माही। तब हम जाय शिव सिर नाई, करवो विभाग वरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे और उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी करेंगे। हे विधि भले देव हित होई, मत अतिरिक कहो सब कोई। अस्तुति कसुरन कीन अति हेतु, प्रकट विषमवान झस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा सब सम्मति से बहुत अच्छी है। फिर देवता बड़े प्रसन्न प्रेम से स्तुति की और तब विषम 5 बाण धारण करने वाले मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हो गए हैं। सुरन कई निज विपति, सब सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, वे कहो असमार। देवताओं के ने कामदेव को अपनी सारी विपत्ति कही है। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया है कि हंसकर देवताओं यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में तो कुशल नहीं है।
तद विकर्म मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लाग तजे जो देही, संतत संत प्रशंसित ही। तद भी मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं, इसलिए दूसरे के हित के लिए अपना शरीर भी त्याग देना पड़े तो कर दूंगा। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। हस कही चले सिर नाई, धन धनुष कर सहित सहाई, चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। और यूं कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव पुष्प के बाणों को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला है। और चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार आया है कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोप जब ही बारी चर केतु, छन मिटे सकल सत के सेतु। तब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया है, समस्त संसार को अपने बस में कर लिया है। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया है, उसी क्षण धरती भर में ही सारे वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई हैं। ब्राचर व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप योग विरागा, सब विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज और धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य सारी आदि विवेक की सारी सेनाएं भाग गई हैं। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुभट सजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंद रही महु जाहित ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के हित के ही रतिनाथ जही कहू, कोप कर धनुसर धरा। विवेक और सहायकों सहित भाग गया है। उनके योद्धा रणभूमि में पीड़ दिखा कर गए हैं। उस समय ये सब सदग्रंथ रूपी पर्वत कंदराव में जा छिपे हैं और वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में लिखे रह गए हैं। आचरण छूट गया है, जगत में खलबली मच गई है और सब कहने लगे हैं, विधाता क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव को करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष स्नाओ, जे निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष अज्ञान वाले चर चर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी निवाही तरुण शाखा, नदी उमंगी अम्बु कौधाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा पैदा हो गई है और लता बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी हैं और नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ रही है। ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी हैं। जैसे दशा जुड़ जड़ई के वरनी, खो कही सकल सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नव जल चल जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई है, तब चेतन जीवों का करनी कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपना सहयोग समय भूल कर काम के वश हो गए हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिन नहीं अवलोक को का। देव धनुष डर किन्नर व्याला, भेद विशाल पिशाच भूत बेताला। सब लोग का बंद होकर व्याकुल हो गए हैं। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते हैं। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत और पिशाच भूत बेताल आदि इनके दशा न कहो बखानी। सदा काम के छेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, ते पी काम बस भय विरोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, समझ कर मैंने इनकी दशा का वर्णन किया नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि और महायोगी भी काम के वश होकर योग सहित स्त्री के विरही हो गए हैं। वही काम वश जोगी से तब
तापस पावरहि की को कहे, देखी चराचर नारी में जे बिरहा देखत रहे। अबला बिलो कहे पुरुष में जग, पुरुष सब अबला में, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कत कौत कहे। जब जोगी धर जोगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए हैं तो पावर मनुष्य की तो बात ही क्या है। समस्त चराचर जगत को भ्रा में देखने वाले देखते थे, वे अब स्त्री में देखने लगे हैं। सारी स्त्रियां संसार को पुरुष में देखने लगी हैं, पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे हैं। तो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का यह कौतुक हुआ है। धरी न धैर्य काहू धीर सब के मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उभरे ते काल महो। किसी के हृदय में धैर्य नहीं रहा है, कामदेव ने सबके मन को हर लिया है। रघुनाथ जी ने इनकी रक्षा की, केवल उस समय वही बचे हैं। वह धरी अस कौतुक भवयो, जो लगी काम शंभु बहि गयो। सिवहि बिलो की सके ससंग केहु, मारो भय जथा जथा स्थिति सब संघारू। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया है और शिव जी को देखकर कामदेव डर गया है, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा हो गया है। भाई तुरंत सब जीव सुखारे, जीवी मद उतरे गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, धुराधर दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सबके जीव वैसे ही सुखी हो गए हैं जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर होते हैं। दुरा से जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन हो और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन हो। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य यश यज्ञ 6 मनुष्य गुणों से युक्त है। रुद्र भयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया है। विरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरुन ठान मन रचसी उपाई। प्रकट तुरंत ऋतु राजा, कुम सिमित नव तरु रजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है तो करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में विचार निश्चय करके एक उपाय रचा है, तुरंत ही ऋतुराज वसंत को प्रकट किया है। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई हैं। मनो भवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। तह जनो मुगत अनुरागा, देखी मुए मन वंशिज जागा। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाएं परम सुंदर हो गए हैं। जहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, देखकर मनों में भी कामदेव जाग उठा है। जाग ही मनोभव मुरे मन बस, वन सुभंगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखी सही। विकसे सरे सरहि वहु कंज गुण, उंजत मुंज मुंजल मकु मधुकरा। कल हंस पिक सुख सुरव सरव रव करि गान नाचहि अवसरा। बोले हुए मन में कामदेव जागने लगा है। वन की वन सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी है। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए हैं, जिन पर सुंदर भौरे गुंजार कर रहे हैं। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे हैं। अप्सराएं गा गा कर गान कर रही है। सकल कला करी कोटि विधि, हार उसेन समेत चली न चल समाधि शिव। कोप हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रजाओं के प्रकार की सब कलाएं उपाय हार गया है, पर शिव जी की अचल समाधि न टिकी है। तब कामदेव क्रोधित हो उठा है और देखी रसाल बटोर बन शाखा। ते पर चढ़ो मदन मन माखा, सुमन चावन निज सर संधाने। अतिरस ताकि सेवन लगी ताने। अपने वृक्ष की एक सुंदर डाली देखी, उसमें क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया है और उसने पुष्प के धनुष पर अपना 5 बार चढ़ाए हैं। अत्यंत क्रोध के साथ लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक ताल लिया है। छाड़े विषम विषक
उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब ता जागे। भयो ईस मन छोम विशेषी, नैनो घार सकल दिशि देखी। कामदेव के तीक्षण पांचों बाण छोड़े हैं और शिव जी के हृदय में लगे हैं। तब उनकी समाधि टूट गई है और वे जाग गए हैं। इस बार शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ है। उन्होंने आँख खोलकर देखा, सब ओर देखा है। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, भयो कोप को भयो कुल त्रिलोका। तब शिव तीसर नैनो घारा, चितवत काम भयो जरी छारा। और आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा है, बड़ा क्रोध हुआ है। और तीनों लोकों के स्वामी शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया है। उसे देखते ही कामदेव तीसरे नेत्र से जलकर भस्म हो गया है। हाहाकार भयो जग मारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचे भागी, भय अटंकटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया है। देवता डर गए हैं, दैत्य सुखी हो गए हैं, भोगी लोग कामकुखी हो गए, चिंता करने लगे हैं। और साधक योगी निष्कंटक हो गए हैं। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदिति वदित बहु भाति, करुणा कीर्ति सकल पही गई। पति प्रेम करि विरति विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए हैं। कामदेव स्त्री रति को अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई है। रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करते शिव जी के पास चली गई है। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला सहाय स्त्री को देखकर सुंदर सांत्वना देने वाले वचन बोले हैं। अब तेर दे तब नाथ कर होई नाम अनंगु, बिन व्यापय बिन बपु व्यापय सब ही पुनि सुनि निज मिलंग प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और वह बिना शरीर के ही सब में व्यापेगा। और अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। भाई और दोस्तों, आज कथा लंबी हो गई, आगे की कथा कल करेंगे। आज किस प्रकार भगवान ने कामदेव को जलाया और देवताओं ने अपने काम बनाने के लिए कामदेव को ही मृत्यु के मुख में झोंक दिया। लेकिन उसने भी उपकार जानकर अपना देह का त्याग किया है कि परोपकार में मरना भी धर्म युक्त है। ये जानकर कामदेव ने देवताओं का काम किया है। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।